हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम फिर एक लेक्चर साधारण ब्याज का लेकर आए हैं और ये जो लेक्चर है इसमें मैंने अधिकतर जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी को शामिल किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते होंगे। देखना, आज मैं फिर इस लेक्चर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला में एक और नई श्रृंखला को जोड़ते हैं और ज़रा इस श्रृंखला में जो मैंने क्वेश्चनों को शामिल किया है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखना, पहला मैं क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये दो व्यक्तियों से उधार लिए जिनको वह क्रमशः 12% एवं 20% के साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है और यदि उसने 2 वर्ष में ब्याज के रूप में कुल 14,400 रुपये दिए हों तो आप बताएं उसने 12% की दर पर कितनी धनराशि उधार ली। ये हमें बताना है। यानी एक व्यक्ति है, क्या कह रहा है कि 48,000 रुपये लेता है उधार और दो लोगों से इकट्ठे करता है। दो लोगों से जो ब्याज का रेट है वो अलग अलग है। एक व्यक्ति से 12% की दर पर लेता है और दूसरे व्यक्ति से वो क्या करता है कि 20% के रेट पर लेता है। और उसने जब ये देखा कि दो व्यक्तियों से 48,000 रुपये लेने के बाद जब उसने 2 साल के बाद ब्याज दिया तो 14,400 रुपये ब्याज के रूप में उसने वापस किए और प्लस मूलधन भी उसने दिया होगा। यानी और यहाँ से देखना है कि जो 12% की दर है उस पर उसने कितने रुपए लिए थे। तो मैं इसको एक एलिगेशन मिक्सचर का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग में करता हूँ। एलिगेशन से हम इसको करते हैं, क्या कह रहे हैं, देखना, पहला रेट और जो दूसरा रेट इनको मैंने लिखा। पहला रेट आपके पास है 12% और दूसरा रेट है 20%। तो यहाँ से अब आप कहेंगे कि ये बताएं 2 वर्ष में उसने कितने रुपए कुल ब्याज के रूप में कितने दिए, 14,400 रुपये। अब यहाँ देखना होगा कि जो 14,000 रुपये का ब्याज है, कह रहे 2 वर्ष में दे रहा है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 14,400 रुपये। तो एक वर्ष में कितने देगा, यानी 7,200 रुपये। यानी एक वर्ष में ब्याज कितना दे रहा है, वो 7,072 रुपये का ब्याज दे रहा है। तो अब यहाँ से ये बताना है कि अगर मैं इसका एवरेज ब्याज का रेट निकालूं तो वो कितना निकलेगा। तो वो जो निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 12 और 20 के बीच में होगा वो नंबर्स। यानी 12 से तो ज्यादा होगा और 20 से तो कम होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो ब्याज है एक वर्ष का 7200 रुपये, कितने पर है, 48,000 पर, और क्या कर देंगे 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई। और रेट निकालने के लिए देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ से मैं काट देता हूँ, कितने से काटते हैं, 12 चौक 48 और 12 छंग 72 और 15 चौका 60। यानी 15% का हमारे पास रेट आया एवरेज। कितना रेट आया, 15% के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अगर दोनों पर पूरी राशि पर देखें, एवरेज देखें तो 15 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ 15% के रेट पर, तो अगर मैं पहले का निकालता हूँ तो 15 और 20 का जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा। 12 और 3 का जो डिफरेंस होगा, 12 और 15 का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से देखना होगा, पहला और दूसरी रेट में जो अंतर आ रहा है वो 5:3 का आया। कितने का आया, 5:3 का। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि 12% के रेट पर, तो 12% के रेट पर कौन सी राशि है, कौन सा नंबर है, 5। और 20% के रेट पर पूछता तो मैं 3 नंबर लगा देता। तो यहाँ से उसने 12% के हिसाब से बोला है
कि 12% के रेट पर क्या उसने, देखना 12% के हिसाब से अगर हम निकालें तो 12 पर 5 आया और टोटल रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है और टोटल धनराशि कितनी है 48,000। इसको हम काट देते हैं, 8 से 8 छंग 48, 6,000 आएगा और 6 पंजे 30, यानी 30,000 रुपए की जो राशि है वो 12% के हिसाब से उसने ली थी। और 48 में से मैं 30,000 घटा दूं तो 18,000 की जो राशि है वो 20% के रेट पर ली थी। तो देखना एक बार और इसको अच्छे से करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये लिए और दोनों जो 48,000 रुपये दो व्यक्तियों से लिए वो उनका रेट जो था इनका अलग अलग था, एक का 12% था, एक का 20% था। तो ब्याज की दर जो है वो 2 वर्ष में ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए हैं 44,400 रुपये दिए हैं। और कह रहे हैं बताओ कि उसने 12% की दर पर कितनी धनराशि उधार ली, यानी 12% के हिसाब से उसने जो राशि ली है वो राशि आपको बताना होगी कितने रुपए लिए हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, एक जो पहला रेट है फर्स्ट और सेकंड रेट, पहला रेट 12%, दूसरा रेट 20%। अब यहां से मैंने इन दोनों के मध्य का रेट निकाला, कितना उसने किससे निकाला, मैंने देखा कि 2 वर्ष में कुल ब्याज वो कितना दे रहा है 14,400 रुपये, तो एक वर्ष में कितना देगा 7,200 रुपये। तो मैं क्या करूंगा यहां से रेट निकाल सकता हूं, रेट परसेंट अगर हम निकालें टोटल ब्याज कितना दिया है 7200 रुपये का एक वर्ष में, और यहाँ पर देखना कितने रुपए पर दिया है 48,000 पर, और 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हल करने के बाद 15% आया। जो 15% आया है वो बीच में रख दिया है दोनों, यानी 12 से तो ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। अगर एवरेज देखेंगे तो 15% आया। तो अगर मैं पहली जो ली गई राशि है वो 12% है, तो 12% के हिसाब से दोनों का जो डिफरेंस होगा, देखना दोनों का जो क्रॉस डिफरेंस देखना है हमें, क्रॉस डिफरेंस 15 और 20 का 5 आएगा और 12 और 15 का डिफरेंस 3 आएगा। तो पहले और दूसरे जो दो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनमें जो रेशियो आया 3:5 का आया, यानी उसने जो राशि ली है वो 3 और 5 के रूप में ली है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसको, अगर हम देखें पहली जो 12% के हिसाब से उसने कहा है तो रेशियो क्या है, पहली वस्तु का जो रेशियो है वो 5 है, टोटल रेशियो कितना हो गया 8, और टोटल जो उधार ली गई राशि है वो कितनी है 48,000। 48,000 को मैंने क्या करा 8 से डिवाइड करा, कितना आया 6,000, 6 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी 30,000 रुपये आए, यानी जो 12% के हिसाब से उन्होंने उधार ली गई राशि है वो कितनी हो जाएगी 30,000 रुपये। अगर वो कहता 20% के हिसाब से तो हम क्या कर देते, देखना 20% के हिसाब से 3 रेशियो और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 8 इंटू 48,000। 48,000 को आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बोलो 6,000, यहाँ से 6 18,000 रुपये 20% के हिसाब से लिए, और नहीं तो आप टोटल में से 30,000 घटा देंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा 18,000 रुपये की राशि मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आए तो एक बार जरूर बैक करके जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करेंगे, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये 2 बचत योजनाओं में जमा कराए, जिनमें से उसने 5% व 11% के साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है, कितना 5% और 11%, और जब दर से ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसे 3 वर्ष में ब्याज के रूप में 6,300 रुपये प्राप्त हुए हों तो बताओ उसने 11% की दर पर कितनी राशि निवेश की। तो जो राशि होगी, देखना पहला सबसे पहले मैं इन राशियों का क्या करता हूँ, एलिगेशन मेथड के से निकालते हैं हम इसको। क्या करेंगे, पहले है जो 5% की दर है और दूसरी बार में है 11% की दर।
अब यहां से आप देखना जरा 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में कितने रुपए, 6300 रुपए। क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष में ब्याज के रूप में कितने मिल रहे हैं, 6300 रुपए। तो एक वर्ष में अगर मैं निकालता हूं यहां से, एक वर्ष में अगर आप देखेंगे तो 2100 रुपए क्या होंगे, ब्याज के रूप में मिलेंगे। अब जब 2100 रुपए उसने ब्याज लिया एक वर्ष में, तो इसका अगर मैं ब्याज का रेट निकालता हूं तो कितना निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूरी राशि है यानी 2100 रुपए बटे 30,000 रुपए की राशि है इंटू 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, देखना 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से काट दूंगा तो 7 बार यानी 7% का क्या आएगा, रेट आएगा। अब यहां देखना है कि जो 7% का रेट आया है, देखना 5 से क्या होगा, ज्यादा होगा और 11 से कम होगा एवरेज। तो यहां अगर हम निकालें 7%, इसका जो क्रॉस डिफरेंस होगा तो वो कितना हो जाएगा, और यहां पर इसका 5 और 7 का क्रॉस डिफरेंस देखेंगे तो ये जो निकल के आएगा आपका मूलधन में क्या आएगा, रेशियो आएगा। किस में आएगा, मूलधन में रेशियो आएगा। दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूं यहाँ 7 4 11 और 7 में से 5 निकाला 2, तो मूलधन में जो अनुपात होगा वो 4:2 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4:2 का होगा। उसने 11% के हिसाब से कह रहे हैं कि 11% की दर पर उसने कितनी राशि निवेश की। तो 11% के हिसाब से अगर हम देखें तो 11 सेकंड रेट है, सेकंड रेट पर कितना अनुपात आ रहा है, 2। और अगर वो कहता 5% के रेट पर, तो 5% के रेट पर बताना होता तो पहली वस्तु है वो पहला रेट है और पहला रेट का 4 रेशियो आ रहा है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे 11% की दर पर जो निवेश की गई राशि है कितनी हो जाएगी, देखना दूसरे सेकंड रेट है और सेकंड टोटल इसका कितना हो जाएगा, 4 और 2 का टोटल 6, और कितना निवेश किया उसने टोटल 30,000 रुपये। 6 से काट दूंगा 5 बार चला जाएगा और 5 दूनी 10, यानी जो 11% के रेट पर उसने 10,000 रुपये निवेश किए। कितने, 10,000 रुपये निवेश किए। एक बार फिर से देखना इन क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। देखना क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति है 30,000 रुपये की राशि उसके पास 30,000 रुपये थे। उसने क्या करा, दो योजनाओं में ब्याज पर लगा दिए। एक पर उसको पहले उस पर 5% का रेट मिल रहा है, कुछ पैसे लगाए, और कुछ पैसे जो लगाए थे वो 11% का ब्याज मिल रहा है। कह रहे 3 वर्ष में अगर देखा जाए तो उसको 6300 रुपये मिले। तो 6300 रुपये मिले तो बताना है कि 11% की दर पर उसे कितना राशि निवेश की। तो यहां से 3 वर्ष में 6300 रुपये, तो एक वर्ष में कितने हो जाएंगे, 2100 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी 2100 रुपये एक वर्ष में मिल रहा है 30,000 का। तो हम रेट निकाल लेंगे इससे, 2100 बटे 30,000, 30,000 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7% का आपका रेट निकल कर आएगा। तो जो 7% का रेट है, तो ये देखना 5 और 11 के बीच में आएगा एवरेज रेट। तो कितना 7 आया। अब 7 मैंने मिडिल में रखा है, यहाँ पर 7 और 11 का जो डिफरेंस है वो 4 आएगा, 5 और 7 का डिफरेंस है वो 2 आएगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस यानी जो रेशियो बनकर आएगा ये मूलधन में रेशियो आएगा। किसमें आएगा, ये बात ध्यान रखना होगी, किस में आ रहा है हमारा, मूलधन में रेशियो आएगा। मूलधन के हिसाब से अगर हम निकालें 11% की दर पर निवेश की गई राशि वो कितनी है, यहाँ पर उनके पास देखना होगा कि 2 बटे, देखना 11% का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आया, 2, और 5% का रेशियो 4 है। तो मैंने 11% के हिसाब से निकाला है 2 बटे 6 और इंटू 30,000। 30,000 हल करने के बाद 10,000 आएगा। और ये उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वो नए तरीके का क्वेश्चन होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और नए तरीके से है। इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। कितना? 3 वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष कंप्लीट होने पर 500 रुपए की राशि पर रेट 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 100 रुपए। और यदि 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दुगनी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? आपने बचपन में सीखा था कि SI बराबर PRT बटे 100, ये आपने सीखा था। अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो चीजें, यानी अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू और रेट दोनों समान करते हैं तो अगर जो समय होगा, समय कैसे बढ़ेगा? अगर 1 वर्ष का ब्याज है या 2 वर्ष का ब्याज है, मान लो सपोज करो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 होगा और 3 वर्ष का 300 होगा। यानी जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यानी मूलधन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय के। यानी अगर कोई दो चीजें, अगर मैं दो चीजें कांस्टेंट करता हूं तो समय के हिसाब से अगर आधा हो रहा है एक बार में, अगर 2 साल का समय दिया है और अगली बार में कहता है 4 वर्ष का बताएं, तो आपको 2 वर्ष का 100 रुपए है तो 4 वर्ष का आप क्या कर देंगे? उसको दोगुना कर देंगे। यहीं से अगर हम देखें, अगर रेट और समय आपका यहाँ पर दिया है, कैसा दिया हो? सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि कांस्टेंट है, यानी 2 बार में 2 चीजें कांस्टेंट हैं, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू है जो यहाँ पर मूलधन है जितना यहाँ दिया है, अगर मान लेता हूं कि 100 रुपए है, अगली बार में अगर उसका दुगना हो रहा है तो वो भी आप ब्याज भी आपका दुगने देखना होगा। कैसे करेंगे इसके लिए? अगर आपका यहाँ पर अमाउंट कितना हो रहा है, जैसे सपोज करें थोड़ी देर के लिए कोई दो चीजें कांस्टेंट हैं तो पहले के अकॉर्डिंग अगर वो बढ़ रहा है, देखना क्वेश्चन होगा हमारे पास, कह रहे हैं कि 3 वर्ष में अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल वैल्यू 500 रुपए। मैं प्रिंसिपल यहाँ वैल्यू लिखता हूं, जो मूलधन है मूलधन, और यहाँ रेट है और यहाँ पर आपका समय है, और जो साधारण ब्याज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखना है 500 रुपए की राशि है, 3 वर्ष का समय है, रेट कितना है? 5%। कितना हो रहा है? 5%। और यहाँ पर जो ब्याज हो रहा है आपका 100 रुपए हो रहा है। ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए हुआ है यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि 500 रुपए की राशि पर समान अवधि यानी समय जो था वही, जो समय था वही होगा, यानी 3 वर्ष होगा। और फिर उसने कहा दुगनी दर से, दर कितनी हो रही है? यहां से दर हो गई अब 10%। 10% कितने के अकॉर्डिंग? दो, ठीक ना, यहाँ 5 थी अब 10 हो गई। दुगनी दर से उसने कहा साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो जो दर है यहाँ पर दुगनी है तो दुगने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए उसका ब्याज होगा। देखना कह रहे हैं 3 वर्ष, समय मैंने लगा दिया 3 वर्ष, 5% का रेट है, 500 रुपए की राशि है, ब्याज कितना है? 100 रुपए। कितना हुआ? 100 रुपए। अब कह रहे 500 रुपए पर रुपए कितने हो रहे हैं? 500 रुपए। समान अवधि पहले 3 वर्ष था, अब भी 3 वर्ष है। कह रहे दुगनी दर से, रेट का जो दर है
पहले 5% थी, अब उसने कितनी कर दी, 10% कर दी। तो कह रहे दुगनी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा इसका, जब रेट का 2% ग्रोथ हो रही है तो यहाँ भी ब्याज भी कितना बन जाएगा, 2%। इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखाता हूं। जो साधारण ब्याज है PRT, अब देखना यहाँ पर पहले ये दोनों चीजें हैं आपकी कांस्टेंट, यानी 500 रुपए और समय 3 वर्ष। रेट पहले 5 था, यानी अगर सपोज करो 5% का रेट था तो रुपए कितने हो रहे थे, 100 रुपए। कितने हो रहे थे, 100 रुपए। अब रेट कितना कर दिया, 10%। और PRT ये तो सेम रहा, कितना रहा, सेम रहा। तो जो सेम है रेट कहां से बढ़ा, कितना हुआ, 5 से 10। तो ये यानी दुगना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है पहले रेट का बाद वाला रेट। तो मैं ब्याज भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। यानी जो SI है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के। जब कभी भी दो चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो जाएं यानी समान हो जाएं, तो जो बची हुई होगी अगर जिस रेट से वो बढ़ रहा है, जितने का मल्टीपल हो रहा है उतने का मल्टीपल बाद वाला यानी ब्याज हो जाएगा आपका। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना होगी। अगर सपोज करें समय P और R दोनों सेम होते, यहां पर समय कहता 2 वर्ष और यहां कह देता 4 वर्ष, तो मैं देखना 2 का ये कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। तो मैं अगर 2 वर्ष में ब्याज 100 रुपए हो रहा है तो मैं उस ब्याज का 2 टाइम कर देता, तब भी 200 हो जाता। यानी कितना हो जाता, तब भी 200 हो जाता। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और बहुत शॉर्ट तरीके में इनको आप ओरल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 3 वर्ष में 5% के रेट पर, यहाँ पर देखना 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए 5% के रेट पर। तो ये 5 देखना क्या हो रहा है, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेम है, समय भी सेम है, रेट कितना कर दिया है, दुगना, तो ब्याज भी कितना, दुगना, तो यानी 200 रुपए। आपका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना है हम करते हैं। कह रहे 3.1 वर्ष के अंत में 6.15 प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए है। कितना हो रहा है, 200 रुपए। फिर 6,000 रुपए की राशि पर समान अवधि के लिए तिहरी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तिहरी दर कहा है उसने, यानी तिगुना। यहां से देखना जरा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6,000 रुपए, और समय कितना है, 3.1 वर्ष। 3.1 वर्ष, रेट आपके पास है 6.15%, और उसने ब्याज जो ऐसा ही है वो कितना दिया है, 200 रुपए। कितना हो रहा है, देखना पहली कंडीशन उसने लगाई 6,000 रुपए की राशि पर 3.1 वर्ष के लिए, और रेट जो है 6.15% की दर पर जो ब्याज बना 200 रुपए बना। अब कह रहे कि 6,000 रुपए की राशि है, फिर वही राशि कितनी है, 6,000 रुपए की, और समान अवधि, अवधि समान है 1 पॉइंट। इसको ओरल भी हम लोग कर सकते हैं, मैं यहां लिखकर दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। समान अवधि है और समान अवधि के लिए तिहरी दर पर, तिहरी दर का मतलब है 18.345, यानी सॉरी 15×45, तिहरी दर 18.45% की दर से। अब तुम्हें यहां देखना है कि ब्याज कितना होगा। तो ये जो देखना, ये समान राशि है, ये भी समान है। देखना जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो समान है, टाइम भी समान है, लेकिन रेट यहां पर बढ़ा, कितना, 3 के हिसाब से बढ़ा। तो ब्याज भी हमारा 3 टाइम होगा, 3 दूनी 600 रुपए आपका ब्याज होगा। कितना हो जाएगा,
600 रुपये ब्याज होगा। तो यहां से देखना, फिर मैं वही कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, PRT/100। यहां पर आपकी कितनी चीजें सामान हैं, समय और प्रिंसिपल वैल्यू। देखें ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू, ये दोनों समान है दूसरी कंडीशन के लिए, लेकिन रेट जो है, रेट यहां पर तिगुना हो रहा है। कितना? अगर रेट 3 यहां पर कितना था, 6.15% और उसका साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 100 रुपए। देखना साधारण ब्याज इस रेट पर 100 रुपए है, तो यहां से इसके जो साधारण ब्याज होगा, जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस रेट से, जिस दर से उसका ब्याज बढ़ेगा, उसी यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसी दर से क्या होगा, ब्याज बढ़ जाएगा। जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका देखना 3 टाइम हो रहा है, तो 3 टाइम का मतलब 300 रुपए। लेकिन यहाँ पर 200 है, 200 का 3 टाइम, तो 3 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 200 का तिगुना 600 रुपए आपका आंसर होगा। ये इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर और ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे, एक बार फिर से करते हैं। समय देखना, यहाँ पर 3.1 वर्ष है, रेट आपका 6.15 है, रुपए कितने हैं, 6000 है, और ब्याज जो है वो 200 रुपए है। यहाँ पर अवधि फिर समान हुई, रुपए भी समान, जो मूल धन लगाया है वो भी समान है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तिगुना हो रहा है। 13 दर पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 13 दर पर आपका साधारण ब्याज, तो इसका भी मैं 3 टाइम कर दूंगा। जो 3 टाइम होगा तो यहां से 18.45, तो ब्याज जो होगा वो भी इसका कितना हो जाएगा, 3 टाइम होगा। यहां से PRT, दो चीजें कांस्टेंट हुई, तो ये देखना अगर 200 रुपए था, पहले 200 रुपए था, अब जब रेट तिगुना हो गया तो ब्याज भी तो तिगुना होगा, ब्याज भी क्या होगा, तिगुना होगा। यहां से देखें जरा कि अगर PRT/100 है, आप ये चीज जानते हैं, पहली बार में जब 200 रुपए था तो उसने क्या कहा कि ब्याज को तिगुना कर दिया, सॉरी रेट को हमने तिगुना कर दिया, तो ब्याज भी तो हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर 600 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आया होगा। एक और क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। एक क्वेश्चन करने के बाद अगला क्वेश्चन देखना जरा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, कैसा है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में, कैसे, 2 साल में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूं, देखना कि राशि कितनी है, 500 रुपए की राशि है, रेट आपके पास निश्चित है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दिया नहीं गया है, और फिर उसने कहा है कि टाइम कितना है, 2 साल, कितना, 2 वर्ष में उसने कहा 600 रुपये हो जाता है। अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पर, अमाउंट कितना हो जाता है, 600 रुपये। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, ब्याज की दर क्या कह रहे हैं, आधी, जो कांस्टेंट है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखना, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, समय 2 वर्ष ही है, और 500 रुपए की राशि कितनी है, फिर भी 500 है, और कह रहे हैं कि राशि क्या होगी। तो यहां से आप जरा ये ध्यान दें, अमाउंट 600 रुपए है, 2 वर्ष में, कांस्टेंट धन राशि है, कांस्टेंट रेट है 500 रुपए पर। तो अगर मैं यहां से ब्याज निकालता हूं, ये आपको दिया है, कह रहे हैं 600 रुपये हो जाता है अमाउंट, कौन से का, 500 का, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 500 रुपये जब 600 हुआ तो ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये का। ब्याज आपका कितना हो रहा है, 100 रुपये का। फिर यहाँ पर उसने दर कैसी कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट
वो कैसा कर दिया, आधा कर दिया। तो जब आधा होगा 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कांस्टेंट का आधा करोगे तो आप क्या करेंगे, ब्याज का भी आप आधा कर देंगे। यानी ब्याज आपके पास यहाँ पर कितना है, 100 है, और इसका आधा जब करेंगे तो कितना होगा, 50 रुपये होगा। 100 का आधा 50 रुपये। तो कह रहे हैं कि राशि क्या होगी, राशि यानी अमाउंट पूछा गया है आपसे। देखना रुपए 500 है, ब्याज 50 रुपये है, तो अमाउंट 550 रुपये। ये 550 रुपये यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देखें, कह रहे हैं कि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। 2 साल में क्या हो रहा है, कंप्लीट 600 रुपये हो रहे हैं। तो यहां से कांस्टेंट राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, कांस्टेंट। यहाँ 2 वर्ष है, अमाउंट 600 रुपये है, तो ब्याज कितना बनेगा। यहाँ देखना 500 से टोटल कितना हो गया, 600, तो ब्याज इसका मतलब 100 रुपये होगा। उसमें ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। फिर राशि वही है 500 रुपये की, समय भी वही है, और उन्होंने कहा है कि जो रेट का दर है वो आधी कर दी जा रही है। कितनी हो रही है, आधी। अगर पहले 5 थी तो 2.5 होगी, अगर 10 थी तो कितनी हो जाएगी, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखना कि कितने टाइम हो रही है, 1/2 टाइम हो रही है, या दुगनी होती तो दुगना कर देता, लेकिन यहाँ आधी हो रही है, तो आधे का मतलब है कि ब्याज का आप आधा कर दें। यानी 100 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज, और 50 यानी 50 रुपए का ब्याज हुआ अब की बार में। यहां से देखना फिर मैं वही काम करता हूं कि जो SI है आपके पास PRT और बटे 100, यहां से देखना फिर जो कांस्टेंट है P और T कांस्टेंट है, रेट अब क्या हो रहा है, अब आधा हो रहा है। रेट कैसा हो रहा है, 1/2 हो रहा है। जब 1/2 होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, आधा ही होगा। कितना होगा, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि अगर पहले रेट 1 रुपया था तो बाद में रेट कितना हो रहा है, 1/2, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, आधा। पहले 100 रुपये था तो बाद में कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। तो अमाउंट कहा है उसने, अमाउंट बताएं कितना, अमाउंट 550 रुपये। ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हमने जो क्वेश्चन कराए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इनको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। देखना, अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और कहीं भी आपको किसी भी टाइप की अगर साधारण ब्याज से संबंधित कहीं भी समस्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और सबसे पहले उसको देख सकें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और हम आपके लिए, यानी आप जो भी जो काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, यानी जिस तरीके के क्वेश्चन हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कहीं भी आपको जो तैयारी है उसमें कोई भी ढिलाई ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।